प्रश्न है कि एकादशी से पाप नष्ट होते हैं तो फिर पाप कर्म की सज़ा क्यों मिलती है? इनका कहने का भाव है प्रश्नकर्ता का कि एकादशी करने से पाप कटते हैं, तो जो एकादशी करते हैं तो उनको तो सज़ा मिलनी नहीं चाहिए, कोई दुख उनके जीवन में आना नहीं चाहिए। इसी प्रकार गंगा स्नान से पाप कटते हैं, तो जो गंगा स्नान कर चुके हैं उसके बाद भी दुखी हैं, तो उनका पाप क्यों नहीं कटा? और इसी प्रकार से नाम जप से भी पाप कटते हैं, तो जो नाम जप करते हैं तो उनके जीवन में तो कोई दुख ही नहीं आना चाहिए कि उनको दंड दिया जा रहा है जब वो नाम जप करते हैं। इसी प्रकार का संत दर्श जिमि पातक कट रही, संतों के दर्शन करने से भी पाप कटते हैं, तो फिर क्यों संतों के दर्शन करने की कौन कहे? स्वयं संतों के ऊपर भी मुसीबत आ जाती है, उनको भी कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये सब प्रश्न आपके हैं, एक ही प्रश्न के मैंने कई प्रतिरूप आपको बताए। तो देखिए, एक उदाहरण से आप सब समझ आएंगे। वो यही प्रश्न एक बार किया था पार्वती जी ने शंकर जी से कि जब हरिद्वार में कुंभ के मेले में स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं, यदि ये बात सत्य है तब तो जितने लाखों लोग यहां आए सबके पाप कट गए, फिर उसके बाद वो दुखी देखे जाते हैं, अर्थात पापों का दंड फिर भी मिला, फिर क्यों मिलता है दंड? यही प्रश्न भगवती पार्वती का था जो आपने किया। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि ठीक है, इसका उत्तर मैं प्रत्यक्ष में बताऊंगा करके। अब चलो एक खेल खेलते हैं। तो भगवान शिव पार्वती मृत्युलोक में आए और एक खेल खेला। गंगा जी के किनारे पास में ही बहुत बड़ा गड्ढा था, तालाब कह लिए, कुछ सूखा था कुछ गीला था, कीचड़ था उसमें। तो भगवान शिव तो बन गए एक कोढ़ी के रूप में, और भगवती पार्वती उनकी युवा पत्नी उसके किनारे बैठ गई। भगवान शिव पार्वती ने एक नाटक खेला था, पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर देना था। उसमें जो नाटक खेला वो फिर अपना हुआ प्रत्यक्ष। अब वो कीचड़ में धसा हुआ कोढ़े के रूप में भगवान शिव, साधारण सा वेश बनाया था, पार्वती भी साधारण युवा युवती के वेश में थी, सुंदरी बड़ी, और रो रही है, कोई मेरे पति को निकालो कीचड़ से, कोई निकालो। इधर गंगा स्नान करके सब आप अपने घरों की तरफ, जहाँ जहाँ रुके आश्रम में वहाँ की तरफ जा रहे थे। तो लोगों से प्रार्थना की भगवती पार्वती ने कि मेरे पति कीचड़ में धंस गए, इनको निकालो। और एक सज्जन को दया आई और निकालने के लिए जो ही वो भीतर जाने लगा, तुरंत पार्वती जी बोली, देखना सावधानी से, मेरे पति को श्राप है, श्राप के कारण से उनको कोढ़ हुआ है, उसी कारण से धसे पड़े। मेरे पति को श्राप है और ये है कि जो भी तुमको निकालेगा तुम तो ठीक हो जाओगे कोढ़, लेकिन उसको हो जाएगा। उसमें भी एक बात, क्या यदि वो निष्पापी हुआ तुमको निकालने वाला, तब उसको कोढ़ नहीं होगा और तुम ठीक हो जाओगे। तो तुरंत उसने सोचा, रे मैंने तो बड़े पाप किए, कितने जन्मों के मेरे पाप हैं, तो मैं निकालूंगा तो मुझको कोढ़ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं निकालना, चला गया। फिर पार्वती ने कहा, जो व्यक्ति गया वही धरा, क्यों तुम तो निकाल सकते हो मेरे पति को, तुमको कोढ़ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तुमने अभी तो कहा कि श्राप लगा हुआ है, जो निकालेगा उसको कोढ़ हो जाएगा, मेरे पति ठीक। कहता नहीं, ये भी तो मैंने कहा ना कि जो निष्पाप होगा। अभी अभी तुम गंगा स्नान करके आए हो तो तुम निष्पाप नहीं हो गए हो, गंगा जी ने सारे पाप धो नहीं दिए तुम्हारे, तुम तो पवित्र हो गए हो, तो तुम क्यों नहीं निकाले? क्या पता हुआ भी कि नहीं ना, यदि मेरा कोई पाप रह गया हो तो मैं तो कोढ़ी बन जाऊंगा, इसको निकालती, मैं नहीं ये रिस्क ले सकता। चला गया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, पार्वती जी ने उसको भी कहा मेरे पति को निकालो, पूरी बात बताई, लेकिन कोई भी तैयार नहीं। बीच बीच में पार्वती कह भी देती थी किसी को, भाई तुम गंगा स्नान करके आए, तुम तो पवित्र हो गए, निकाल दो। ना ना, क्या पता पवित्र हुए कि नहीं हुए, क्या पता पाप कटे कि नहीं कटे, हम नहीं निकालेंगे, नहीं तो हम कोढ़ी हो जाएंगे। कोई नहीं, सब के सब जो दर्शनार्थी थे, स्नानार्थी, स्नान करके सब जा रहे हैं, किसी को भी विश्वास नहीं कि हम पवित्र हो चुके हैं। स्नान सब ने किया, लेकिन पूर्ण विश्वास कि गंगा जी स्नान करने से पवित्र कर देती है, ऐसा पूर्ण विश्वास किसी को नहीं। एक एक करके सब गए। उसमें से एक महात्मा को दया आई और बात सुन के वो जब लगे निकालने, तो पार्वती ने उसको भी कहा कि महाराज सावधानी से, यदि आपका एक भी पाप आपके पास होगा, मेरे पति को निकालते ही तो आपको कोढ़ हो जाएगा। यदि आप निष्पाप है, आपको विश्वास है, तो आप निकालिए, नहीं तो आपका बुरा ना हो जाए। तो उसने कहा नहीं, मैं हर समय नाम जाप करता हूँ, मुझको तो कोई पाप ही नहीं मेरे पास। फिर गंगा स्नान क्यों किया जब आप पवित्र हैं? कहते गंगा को पवित्र करने के लिए स्नान किया। लोग पाप धो रहे हैं, मैं पवित्र करने के लिए गंगा को स्नान किया कि चलो माते श्री की मैं सेवा करता हूँ, इन पापियों ने स्नान कर करके और मैली कर दिया, तो मैं राम नाम जप करके गंगा जी का पवित्रीकरण करके आया हूँ। मैं भी पवित्र हूँ, नाम जप करता हूँ, गंगा जी को पवित्र करने गया, है ना। और गंगा जी में तो कोई भी स्नान करे वो तो पवित्र हो जाता है। तो इतने लोग यहाँ से निकले, कोई भी काम कर सकता था,
चलो कोई बात नहीं, किसी ने नहीं किया, मैं निकाल देता हूँ। और जो ही कीचड़ सब जब निकल गए, लास्ट में संत रह गए, जो ही लगे निकालने, जो ही स्पर्श किया शंकर जी का, तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवती पार्वती अपने रूप में प्रकट होगी, संत को साक्षात दर्शन दिए। फिर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, आपने जो प्रश्न किया कि गंगा में सब स्नान करते हैं, फिर इनके पाप क्यों नहीं कटते, क्यों नहीं है पवित्र हुए, क्यों इनको दंड मिलता है पापों का, बस ये मैंने करके बताया कि इनको विश्वास नहीं है। ऐसी नाम जप के बारे में कहा कि जासु नाम सुमरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक नाम सारे पापों को खत्म कर देता है, ये नाम का प्रभाव है। और नाम जप का स्वभाव क्या है, वो ये है कि जितना तू विश्वास करेगा उतना ही मैं काम करूंगा, उससे फालतू नहीं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और एक उदाहरण मैं और दे देता हूं, और अच्छी प्रकार से आप समझ जाएंगे। एक व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा में चला 1 लाख रुपए की गड्डी लेकर के, कि जितने भी बैठे हैं भिखारी, मैं बांटने जा रहा हूँ, 1 लाख रुपए बांटो। कितनों को बांटूंगा? ये मुंह मांगे दक्षिणा दूंगा, मुंह मांगा दान दूंगा। जो 100 रुपये मांगेगा उसको 100 रुपये दूंगा, जो 10,000 मांगेगा उसको 10,000 दूंगा। कोई 1 लाख रुपए मांगेगा तो मैं 1 लाख की गड्डी उसी को दे आऊँगा। मुझको तो 1 लाख रुपए देने हैं और शुरुआत करनी है पहले से, जितना जो मांगेगा मैं देता जाऊँगा। अब उस संत उसमें दानी में कितनी समर्थ है कि पहले ही भिखारी को लखपति बना दे, है ना, उसका प्रभाव ही है। लेकिन स्वभाव क्या है, जितना मुझसे चाहेगा उतना ही दूंगा, फालतू नहीं। अब पहले से कहा कि कितना चाहिए, भिखारी है, बाबूजी बाबूजी कितना चाहिए, कहता 10 रुपये से कम नहीं लूंगा मैं। कहा चल तो 10 रुपये ले। दूसरे से कहा मैं भी 10 रुपये से कम नहीं लूंगा, क्योंकि उनके पास तो जो भी आता सब सिक्के डालते थे। तो अगले भिखारी ने कहा मैं भी 10 से कम नहीं, मैं भी 10, मैं भी। सबसे बोलता गया, शाम तक थक गए, लेकिन 1 लाख रुपए खत्म नहीं, बाकी 50,000 बटे, 50,000 लेकर के आश्रम में आ गए। अब बताइए, प्रभाव था उसका ये दाता का कि एक व्यक्ति को लखपति बना दे, लेकिन स्वभाव क्या था उसका, समर्थ थी 1 लखपति बनाने की। और स्वभाव क्या, जितना जो चाहेगा मुझसे आशा रखेगा उतना ही दूंगा, फालतू नहीं। बस ऐसे नाम जप कहिए, एकादशी व्रत कहिए, गंगा स्नान कहिए, ये सब उसी दाता की तरह है कि एक डुबकी में पवित्र करके भगवान के अर्पण कर सकते हैं। इनमें इतनी पावर है सब में, गंगा स्नान में, एकादशी व्रत में, गौ माता की सेवा में, संत सेवा में, नाम जप में, चिंतन में, सब में इतनी समर्थ है, उद्धार कर देंगे। जासु नाम सुमरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ये तो इनकी समर्थ है, इनका प्रभाव है। लेकिन स्वभाव क्या है, स्वभाव है कि जो जितना भाव रखेगा, जितना विश्वास रखेगा, ये उतना ही काम करेंगे, बाकी अपनी शक्ति को छिपा के रखते हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर आपको शायद प्राप्त हो गया होगा, क्योंकि आपका प्रश्न था कि जो एकादशी क्या था कि एकादशी करने से पाप नष्ट होते हैं, तो पाप कर्म की सजा क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है कि वो एकादशी उनके उतने ही पाप नष्ट करती है जितने वो श्रद्धा विश्वास रखते हैं।